घर में है पितृदोष तो ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर लें ये असरदार उपाय। कभी भी नहीं रहेगी आपके जीवन में धन धान्य की कमी। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में। दोस्तों, माना जाता है कि हमारी समृद्धि में और धन धान्य की बढ़ोतरी में पितरों का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें सदैव वो कार्य करने चाहिए जिससे हमारे पितृदेव सदैव हमसे प्रसन्न रहें। इसके लिए अमावस्या की तिथि बेहद ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इस वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या 6 जून को है और इस दिन होगा गुरुवार। दोस्तों, ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली अमावस्या को ज्येष्ठ अमावस्या कहते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी जी और पितरों की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में पितृदोष है या आपके पितर आपसे नाराज़ हैं, घर में बरकत नहीं हो पा रही है, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप ज्येष्ठ अमावस्या के दिन कर सकते हैं, जिनको करने से आपके जीवन में पुनः सुख समृद्धि का आगमन होगा और आपके पितरों की नाराज़गी आपसे दूर होगी। पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा, जिनकी कृपा से आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। तो आइए जानते हैं अब इन्हीं उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दैनिक पंचांग सुनने के लिए, त्योहारों से संबंधित नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, नए नए वीडियोज़ देखने के लिए मित्रों, अगर आप हमसे कोई ज्योतिष और वास्तु से संबंधित प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही उसका उत्तर दिया जाएगा और आपकी संतुष्टि ही हमारा ध्येय है। तो मित्रों, बात करते हैं अमावस्या के उपाय की। तो 6 जून 2024 दिन गुरुवार को ज्येष्ठ अमावस्या है। ज्योतिषियों के अनुसार इस दिन कई सारे योग एक साथ निर्माण हो रहे हैं। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शिववास तो है ही, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग, धृत योग आदि का निर्माण हो रहा है। ज्येष्ठ अमावस्या का दिन पितरों को प्रसन्न करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर पितृ की कृपा आपके ऊपर रही तो आपके हर काम में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही यह दिन पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे सही दिन माना जाता है। कई लोग इस दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते, तो उनको घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद विधिवत पितृ तर्पण करना चाहिए और तर्पण में घी, जौ, अक्षत आदि का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसके साथ ही पितरों को सफ़ेद पुष्प अर्पण करने चाहिए और इसके बाद पितृ कवच का पाठ करना चाहिए। और अगर पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको ब्राह्मणों के द्वारा पितृ तर्पण का, पितृ कवच का पाठ करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तब आपको पितरों की कृपा से सारे दुखों से मुक्ति मिलती है और आपके घर में कभी क्लेश नहीं होता। मित्रों, अब बात करते हैं अमावस्या के कुछ उपाय की। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, इस दिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति से बचना चाहिए। नंबर 2, इस दिन व्यक्ति के अंदर नकारात्मक सोच बढ़ जाती है। ऐसे में नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने प्रभाव में लेने लगती हैं, इसलिए आज के दिन हनुमान जी महाराज का जाप अवश्य करना चाहिए। नंबर 3, अमावस्या के दिन नेगेटिविटी का प्रभाव ज़्यादा भावुक लोगों पर ज़्यादा पड़ता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने मन को काबू में रखना चाहिए और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी के चरणों का ध्यान करना चाहिए, हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद आटे की गोलियां बनानी चाहिए और हनुमान जी का ध्यान करते हुए किसी पास के नदी या तालाब में जहां मछलियां हों, ये आटे की गोलियां उन मछलियों को खिला देनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो सकता है। बात करते हैं अगले क्रम की। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो आज के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और चांदी से निर्मित नाग नागिन की पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्प के साथ इस नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। इससे काल सर्प दोष में राहत मिलती है।
इसके अलावा जिस जातक की कुंडली में काल सर्प दोष है, ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन किसी अच्छे विद्वान पंडित को अपने घर में बुलाकर शिव पूजन और हवन अवश्य करवाना चाहिए। अमावस्या के दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो अमावस्या की रात्रि में 7 पत्तों के दोने को लेना चाहिए। उन 7 दोनों में एक एक घी का दीपक रखना चाहिए और दीपक के साथ एक एक लाल फूल को रखना चाहिए और इन 7 दोनों को ले जा कर के आपको किसी पवित्र जलाशय या नदी तालाब आदि में एक एक करके विसर्जन करना चाहिए। इस उपाय से आपको धन लाभ का प्रबल योग निर्माण होता है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में कभी बनते बनते कार्य रुक जाते हैं तो आज के दिन आपको काली चींटियों को पंजीरी बनाकर अर्थात तले हुए आटे में चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर काली चींटियों को खिलाना चाहिए, उनको डालना चाहिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होता है और आपके पुण्य कर्म उदय होते हैं। एक मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जो भी कार्य रुकते हैं वो रुकते नहीं हैं, वो पूर्ण होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मित्रों, अमावस्या की रात्रि में घर के सभी सदस्य जिस बर्तन का पानी पीते हैं उसमें से एक तांबे के लोटे में जल लेकर के आपके मकान के चारों कोनों पर छिड़कना चाहिए और थोड़ा सा जल मकान के बीच में छिड़कना चाहिए। ये उपाय आपको रात के 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में करना है। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों का दुर्भाग्य दूर होता है। और अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार, अमावस्या की रात्रि में उस व्यक्ति के तकिए के नीचे एक कोई सिक्का रख देना चाहिए और दूसरे दिन सुबह उठ करके उस सिक्के को ले जाकर के शमशान में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की बीमारी धीमे धीमे उसे छोड़ने लगती है और उसको निरोगी काया प्राप्त होने लगती है। दोस्तों, इसके अलावा अमावस्या पर आधे सूखे नारियल, जिसे गरी का गोला कहते हैं, को ऊपर से काट लेना चाहिए। उसमें आधा गोला चीनी भरनी चाहिए और थोड़ा सा गाय का घी डाल देना चाहिए। फिर उस गोले को बंद कर देना चाहिए और उसे ले जा करके किसी एकांत स्थान में ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, जिससे ज़मीन में रहने वाले कीड़े या चींटियाँ जैसे जैसे उस गोले को खाते हैं, उस गोले में भरी हुई चीनी को खाते हैं, आपके जीवन से शनि दोष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है और आपके जीवन में पुनः सुख समृद्धि आने लगती है। मित्रों, यह जानकारी आपको जनहित को ध्यान में रख कर के दी गई है। हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई ठोस दावा नहीं करते। आप ये उपाय अपनी आस्था और विश्वास के साथ अवश्य आजमाएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। अंत तक हमारी वीडियो में रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री राम।